आखिर कैसे पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को बातचीत के लिए मनाया? आखिर कैसे पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे रणनीति बनाई? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान की बात पर कैसे दोनों देशों ने भरोसा जताया? अब दुनिया की निगाहें टिकी थी, क्या सचमुच बातचीत होगी? 2 हफ्तों के सीजफायर के बाद जो अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी मुश्किल से संभव हुआ था, अब उम्मीद की आखिरी डोर पाकिस्तान के हाथ में थी। और पाकिस्तान वो इस बार सिर्फ एक दर्शक नहीं था, कहानी की असली हलचल पर्दे के पीछे थी। कहा जा रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार थे आसिम मुनीर, एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान की राजनीति और सेना दोनों में भारी असर रखता है। उनके बारे में यह भी मशहूर था कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कहते हैं। लेकिन सवाल था, क्यों? कुछ महीने पहले की एक गुप्त घटना इस रहस्य की कुंजी थी। सीआईए की खुफिया जानकारी के आधार पर काबुल एयरपोर्ट पर हमले के कथित मास्टरमाइंड को पकड़कर अमेरिकियों के हवाले कर दिया गया था। यह वही हमला था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस समय अमेरिका को एक ऐसे सहयोगी की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके, और पाकिस्तान ने वो भरोसा जीत लिया। यह पहली चाल थी। दूसरी चाल और भी दिलचस्प थी। भारत के साथ संभावित युद्ध को टालने का श्रेय भी पाकिस्तान ने चतुराई से ट्रंप को दिया। ये एक ऐसा राजनयिक उपहार था जिसकी ट्रंप को हमेशा तलाश रहती थी, वैश्विक शांति के नायक की छवि। धीरे धीरे एक अदृश्य गठजोड़ बन गया। उधर पाकिस्तान ने खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत किया। एक रक्षा समझौता पहले ही हो चुका था। इसका मतलब साफ था, अगर हालात बिगड़े तो पाकिस्तान को सिर्फ दर्शक बने रहने की इजाजत नहीं होगी। यह वही डर था जो इस पूरी कहानी में सस्पेंस भर रहा था। अगर बातचीत असफल रहती है तो पाकिस्तान को 3 दिशाओं से संकट घेर सकता है: ईरान, अफगानिस्तान और भारत। पहले से ही अंदरूनी विद्रोह झेल रहा देश क्या ये सब संभाल पाएगा? इस बीच एक और अदृश्य मोर्चा खुल चुका था: आर्थिक। पाकिस्तान ने अपने खनिज संसाधनों तक अमेरिका को पहुंच देने का वादा किया और एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के जरिए ट्रंप के करीबियों से संबंध मजबूत किया। यह सिर्फ कूटनीति नहीं थी, यह एक जटिल शतरंज की बिसात थी जहां हर चाल भविष्य तय कर सकती थी। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू था संतुलन। एक तरफ पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों की निंदा की, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ सख्त बयान भी दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसने एक अहम प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बना ली, न पूरी तरह किसी के साथ, न पूरी तरह के खिलाफ। यही रणनीति उसे इस कहानी का मध्यस्थ बनाती है। इस बीच शहबाज शरीफ लगातार दुनिया भर के नेताओं से संपर्क में थे, अमेरिका, रूस, चीन, खाड़ी देश, हर किसी से। और जब सीज फायर की घोषणा हुई तो उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से हुई महत्वपूर्ण बातचीत का जिक्र किया। सब कुछ सही दिशा में जाता दिख रहा था, लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। इजराइल ने लेबनान पर हमला तेज कर दिया, सैकड़ों लोग मारे गए और इजराइल ने साफ कर दिया कि यह सीज फायर उस पर लागू नहीं होता। क्या यह पूरे समझौते को पटरी से उतार देने की कोशिश थी? दरअसल इस्लामाबाद में बैठे अधिकारी चिंतित थे, क्योंकि अगर यह आग फैलती है तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। मंच तैयार है, शहर खामोश है, दुनिया इंतजार कर रही है, खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल चुके हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है: क्या दुश्मन एक मेज पर बैठेंगे, या ये सन्नाटा आने वाले तूफान की आहट है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।